इन चारों में से कौन सी बाइक इस पानी से भरे हुए तालाब को पार कर पाएगी। तो नॉर्मली इन बाइक्स को रोड पर चलाया जाता है, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसी जगह पर फंस जाए जहाँ पर रास्ता बहुत ही खराब हो। आखिर कौन सी वाली बाइक हमें उस रास्ते को पार करा पाएगी। तो चलो आज हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। इसके लिए मेरे पास 4 अलग अलग तरीके की बाइक्स है, स्प्लेंडर, एमटी, स्कूटी और बुलेट। तो अभी हमारा तालाब पूरा पानी से भर रखा है। चलो सबसे पहले इस स्कूटी को पानी के अंदर उतारते हैं। अरे यार, लेकिन ये स्कूटी तो पानी के अंदर जाते ही खराब हो गई और अब तो ये यहाँ से हिल भी नहीं रही। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। चलो अब स्प्लेंडर को लेकर चलते हैं। अरे यार, स्प्लेंडर ने तो हमारे तालाब के इस टारगेट को आसानी से पार कर दिया। चलो अब इस एमटी को डाल करके देखते हैं। अरे यार, हमारी एमटी तो स्प्लेंडर से थोड़ा आगे जाकर के फंस गई। चलो अब इस बुलेट को डाल करके देखते हैं। अरे यार, हमारी बुलेट तो स्कूटी से थोड़ा आगे जाकर के फंस गई। और आज की इस रेस में कौन जीता कमेंट करके बता दो। यस या नो? यस। ओ भाई साहब झाड़ू। यस या नो? नो। यस या नो? यस। नो गुब्बारा था। यस या नो? नो। यस या नो? यस। येलो। क्या ये? हरी मिर्च। ओ मेरे को डर लगा। अबे सड़ी हुई है। येलो। यस या नो? यस। यस या नो? यस। यस या नो? नो। यस या नो? यस। ये टमाटो सॉस। यस या नो? यस। ओ खाने की चीज। यस या नो? नो। यस या नो? नो। यस या नो? यस। येलो। यस या नो? नो। यस या नो? यस। यस या नो? नो। यस या नो? नो। यस या नो? यस। येलो। ओ डोरेमोन गाइस, डोरेमोन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब। मैं रहने वाला हूँ पूरे 24 घंटे इस पानी की टंकी के ऊपर। मेरा खाना पीना रहना सब कुछ इसी पानी की टंकी के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले बारी इस टंकी के ऊपर जाने की। अब जैसे ही मैं इस टंकी के ऊपर आया, यहाँ से नजारा बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और इस टंकी के टॉप पर आने के बाद तो मुझे चक्कर से आने लग गए, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके इस टंकी के ढक्कन को खोल करके इसके अंदर का राज देख लिया। तो अब हमें इसमें कुछ खाने पीने की भी जरूरत पड़ने वाली है। सारा प्लानिंग हो गया। अब जैसे मैं एक जगह पर बैठा, मुझे लग रहा था टंकी हिल रही है, क्योंकि 120 फीट की हाइट होने की वजह से एक्रोफोबिया जैसा लग रहा था। अगर इतनी ऊंचाई पर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। अभी तो बस 2 ही घंटे हुए थे और अभी से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नीचे से जमीन खिसक गई हो। 5 घंटे हो गए थे, इसलिए मैंने नमकीन और चिप्स खाए। और भाई अभी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस टंकी की हाइट इतनी ज्यादा होने की वजह से नीचे गिरने का डर है। अब 4 घंटे बाद थोड़ा खा पी कर फोन चलाकर टाइम पास किया। अब एक ही जगह पर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए कुछ देर सोने का फैसला किया और रात भर में ऐसे ही सोता रहा। अब कुछ ही घंटे बचे, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा एक्रोफोबिया हो रहा है। अब फाइनली सुबह की चाय पीकर 7:30 पर मेरा चैलेंज खत्म हो गया। आज हम चारों खेलने वाले लास्ट टू लिव स्विमिंग पूल चैलेंज, वो भी इस बड़े से वाटर पूल में, जिसमें ये चारों पानी के अंदर सांस रोकने वाले हैं। इनमें से जो सबसे लास्ट में बाहर आएगा उसको मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो गेम की शुरुआत होते ही मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और जीतने वाले को हर एक सेकंड पर 100 रुपए मिलने वाले हैं। और देखते हैं आज मेरे कितने पैसों का चूना लगने वाला है। चैलेंज शुरू होने के 12 सेकंड बाद ही एक बंदे ने हार मान ली। अब बस 3 बंदे और बचे थे और 22 सेकंड होने के बाद एक और बंदा आउट हो गया। अब ये महा मुकाबला सिर्फ 2 बंदों के बीच ही रह गया था और 30 सेकंड होने के बाद अपने गणेश भाई भी आउट हो गए थे। अब बस अपना लास्ट बंदा बचा हुआ है और भाई ये तो हार मानने का नाम भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर 1 मिनट भी पूरा हो गया था और ये बंदा अभी तक पानी के अंदर रुका हुआ है। भाई साहब, इनको देख करके हम चारों की सांसें रुक रही थी। यहाँ पर 1 मिनट 25 सेकंड हो गए थे और ये अभी तक पानी में रुके हुए हैं। लगता है आज मुझे ये कंगाल बनाकर ही छोड़ेंगे। और फाइनली 1 मिनट 30 सेकंड पर अपने वीरेंद्र भाई ने भी हार मान ली और इनका टोटल प्राइज मनी हो रहा था 13,000 रुपए। मतलब ये तो हार मानकर भी जीत गए। आज मैं इस वाटर पार्क में एक लाइफ गार्ड बन के देखने वाला हूँ कि मैं लास्ट तक इस वाटर पार्क को बंद होने से पहले या कितने लोगों की जान बचा पाता हूँ। तो आज हम सभी लोग आए थे इस वाटर पार्क में चैलेंज करने के लिए। तभी मेरे दोस्तों ने मुझे लाइफ गार्ड की टी-शर्ट पहना करके एक न्यू जॉब दे दी। तो मैंने भी सोच लिया चलो एक दिन के लिए लाइफ गार्ड बन करके देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो तब तक यहाँ पर मेरा एक दोस्त बन गया था, जिसकी जगह आज मैं पूरे दिन भर इस वाटर पार्क में काम करने वाला था और आज ही सिर्फ मजे करने वाला है। आज संडे था तो आज यहाँ पर 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ आ रखी है और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब मुझे आज यहाँ पर रगड़ कर काम करना होगा। वैसे इस लाइफ गार्ड की ड्यूटी सिर्फ एक जगह पर ही थी, लेकिन आपका भाई तो पूरे वाटर पार्क में घूम रहा था। कभी बच्चों की देखभाल कर रहा था, कभी लोगों को स्लाइड्स करवा रहा था और कभी भाग भाग के इन पेड़ों को पानी पिला रहा था। दोपहर के 3 बज गए थे और अब तो और भी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिला। सही है भाई, अगर मुझसे कोई चूक हुई तो लोग सीधे ऊपर जाकर ही आराम करेंगे। शाम के 6 बज गए थे और अब तो सारे लोग भी जा चुके थे और अभी हमको लगा दिया पुल को रगड़ रगड़ के साफ करने में। और फाइनली 1-1.5 घंटे बाद में फ्री हो गया। क्या होगा अगर किसी इंसान को इस पानी की टंकी के अंदर बंद करके इस टंकी को पूरा पानी से भर दे। तो चलो आज हम इस चीज को रियल लाइफ में ट्राई करके
करके देखते हैं। इसके लिए आज मैंने हमारी छत की टंकी का सारा पानी बाहर निकाल करके इसको खाली कर दिया। अरे यार लेकिन इस टंकी का मुंह तो बहुत ही छोटा है, मैं तो इसके अंदर घुस ही नहीं पा रहा। लेकिन कैसे न कैसे करके मैं इस टंकी के अंदर घुस तो गया। लेकिन इमरजेंसी में अगर मुझे इससे बाहर निकलना हुआ तो मजबूरन हमें इस टंकी को ही तोड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं इस टंकी के अंदर आ गया हूँ और ऊपर से हमारे ढक्कन को भी लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर पानी भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यार जैसे जैसे इस पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे मुझे इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के साथ साथ सफोकेशन भी हो रही है। यहाँ पर 10 से 15 मिनट में इस पानी का लेवल मेरे गले तक आ गया और अब तो मुझे इस टंकी के अंदर सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो गई जब मैंने इस टंकी के ढक्कन को खोलने की कोशिश की और ये ढक्कन नहीं खुला क्योंकि ये ढक्कन बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है। लेकिन एंड टाइम पर मैं इस टंकी के ढक्कन को तोड़ करके इस टंकी से बाहर आ गया। लेकिन आप ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई मत करना।